भगवान शिव, जिन्हें महादेव के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। शिव न केवल संहार के देवता हैं, बल्कि योग, ध्यान, करुणा और तपस्या के भी प्रतीक हैं। उनकी कथाएं हमारे जीवन के गहरे अर्थ और हमारे दुखों को समझने का मार्गदर्शन देती हैं। शिव की एक प्रसिद्ध कथा हमें ये सिखाती है कि असली दुख क्या होता है। ये कहानी जीवन के उन पहलुओं को छूती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा वास्तविक दुख किसमें निहित है। कथा का आरंभ प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अचानक अत्याचार बढ़ गया। असुर और देवताओं के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे और मानवता पीड़ा में डूबी हुई थी। इस स्थिति से त्रस्त होकर सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए। शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और समाधान देने का वादा किया। लेकिन शिव के मन में ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या पीड़ा ही सबसे बड़ा दुख है या कोई और गहराई है। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। माता पार्वती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने संसार के सभी दुखों को दूर करने का वचन दे दिया है, लेकिन क्या आपने कभी स्वयं ये अनुभव किया है कि असली दुख क्या होता है। शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से दुख को परिभाषित करता है, लेकिन असली दुख क्या है, इसे जानने के लिए हमें स्वयं उस अनुभव से गुजरना होगा। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या आप संसार के लिए असली दुख का अनुभव करेंगे। भगवान शिव ने सहमति दी और अपने ज्ञान से संसार में भ्रमण करने का निर्णय लिया। भगवान शिव साधारण मानव के रूप में एक निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण कर पृथ्वी पर गए। वो एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां एक गरीब परिवार भूख से जूझ रहा था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ और 3 छोटे बच्चे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान शिव ने परिवार से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो। माँ ने उत्तर दिया, हमारे पास भोजन नहीं है। भूख का दुख सबसे बड़ा होता है। भगवान शिव ने ये सुनकर उन्हें भोजन दिया और वहां से आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचा, भूख और गरीबी एक बड़ा दुख हो सकता है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा दुख है। भगवान शिव एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां एक युवती अपने प्रियतम की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। शिव ने उनसे पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो। युवती ने रोते हुए कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार खो दिया है। प्रेम का ये दुख असहनीय था। शिव ने उसे संतान दी, लेकिन वो सोचने लगे, प्रेम का खोना दुखद है, लेकिन क्या सबसे बड़ा दुख है। भगवान शिव ने आगे एक राजा को देखा जो युद्ध से हार गया था। वो निराश होकर रो रहा था। भगवान शिव ने उनसे पूछा, हे राजन, तुम्हारा दुख क्या है। राजा ने कहा, मैंने अपना राज्य और सम्मान खो दिया है। असफलता का ये दुख सबसे बड़ा होता है। भगवान शिव ने उसे साहस दिया, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठता रहा, क्या असफलता का दुख ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान शिव ने अलग अलग स्थानों पर कई और प्रकार के दुख देखे। किसी के लिए परिवार का बिगड़ना सबसे बड़ा दुख था, तो किसी के लिए समाज में तिरस्कार। लेकिन भगवान शिव को अभी तक असली दुख का उत्तर नहीं मिला। आखिरकार भगवान शिव एकांत में ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने गहन चिंता की कि ये सभी दुख जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या ये असली दुख है। भगवान शिव को अचानक एहसास हुआ कि असली दुख जीवन में नहीं, बल्कि अज्ञान में है। जब कोई ये नहीं समझता कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, तभी दुख जन्म लेता है। भगवान शिव ने महसूस किया कि मानव अपने दुखों का कारण स्वयं है। अज्ञानता ही वो जड़ है जो दुखों को जन्म देती है।
यदि मनुष्य ये समझ जाए कि जीवन क्षणभंगुर है, तो हर दुख केवल एक अनुभव है, तो वो इससे ऊपर उठ सकता है। भगवान शिव ने संसार को ये सिखाया कि असली दुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है और अज्ञान को दूर कर देता है, वो सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, जब तुम संसार के दुखों को समझकर उसके पार चले जाओगे, तभी तुम सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। भगवान शिव की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुखों को दूर करने के लिए हमें अज्ञान को खत्म करना होगा। सच्चा ज्ञान ही वो प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। भगवान शिव के इस संदेश को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे दुख स्वयं ही समाप्त हो सकते हैं। ये कहानी हमें अपने भीतर झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शन है। उनका संदेश हमारे जीवन के हर पहलुओं को समझने और अपने भीतर के असली आनंद को खोजने की ओर प्रेरित करता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।